अपनी जो पूजा है या जप जो करते हैं या कोई भी म्यूज़िक लगा के जो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा रिलैक्स होके, स्पेशली अगर आप कोई साधना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसा, जिन भी डेटी की कर रहे हैं, जिस भी स्वरूप में कर रहे हैं, तो उनके साथ समय बिताएं। समय बिताने से ही हमें किसी से प्यार होता है, राइट? तो जब आप भगवान को जानेंगे नहीं, सिर्फ फोटो को देख के या मंदिर में मूर्ति को देख के, इट्स अ वेरी लिमिटेड रेंज। जब गुरु जीवन में होते हैं तो कैसा लगता है? जैसे एक ओस की चादर बिखरी होती है घास पे, तो जब हम उस घास पे चलते हैं जहाँ ओस गिरी है, पाँव के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन मन कितना प्रसन्न होता है। जो भी उसमें चल रहा है, जिस चीज से भी व्यथित है, लेकिन सब कुछ ठंडक देता है। वो जो ओस है, वो घास पे जो उसकी चमक है, जो उसकी क्षमता है ठंडक दे पाने की, तो वो सारी क्वालिटीज जो है मैंने हमेशा स्वामी जी में देखी। और यही ओस जो है, जो ठंडक दे रही है, समय आने पर अपने शिष्य की, अपने भक्त की रक्षा के लिए घनघोर बारिश भी बन जाती है। ये इमोशन एक्सपीरियंस कर पाना कि ये रहे भगवान, एवरीथिंग दैट यू लिसनिंग टू इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। जो जो मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक उस लेवल की आपको कल्पना करनी है कि मन इतना शुद्ध हो जाए कि आपको पता है कि आप कौन है, लेकिन उस कल्पना में कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन होगा कि भगवान है और इतने पास हैं कि अगर ये बच्चा बन के भगवान को बुलाएंगे तो भगवान इनके पास जरूर आएंगे। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एज वाज द केस विद मी एज वेल, इतनी इम्प्योरिटी आपको फील होती है अपने आप में कि हम भगवान को चाह के भी हम सोच ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए आएंगे। हमारी सारी प्रार्थनाएं बस इसी से रिलेटेड होती हैं कि हमें शुद्ध कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, हम ऐसे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। पर मन को एटलीस्ट टू दैट डिग्री शुद्ध कर पाना, इतना भोलापन होना कि आप सोचे कि हाँ, नहीं, मैंने कल्पना की है, ऐसे भगवान आ रहे हैं मेरे पास और मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा है और मुझे झूला झुला रहे हैं। मैं तो जब बड़े स्वामी जी होते हैं, जब इवेंट अभी इतना टाइम हुआ, तो उनका जब डिस्कोर्स होता है तो शाम को होता है, तो सुबह मेरा आरती के इमीडिएटली बाद तो होता है मेरा सेशन। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही होती हूँ अपने सेशन के लिए, क्योंकि जब एक अलग चीज़ है। पर मुझे लगता है आज पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे भगवान, क्या मन में डालेंगे, क्या होगा, माँ कैसे करेंगे। क्योंकि अगर भगवान है यहाँ और इतनी शक्ति है, तो मेरी क्या मजाल या आपकी क्या मजाल कि हम हमारे मन में वो विचार भी हम खुद से ला सके। So back to on a practical note, आप ज़रूर जो है थोड़ा सा समय बिताएं घर में, अपनी जो पूजा है या जप जो करते हैं, या कोई भी म्यूज़िक लगा के जो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा रिलैक्स होके, स्पेशली अगर आप कोई साधना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसा, जिन भी डेटी की कर रहे हैं, जिस भी स्वरूप में कर रहे हैं, तो उनके साथ समय बिताएं। समय बिताने से ही हमें किसी से प्यार होता है, राइट? अगर आप किसी को मूवी में भी देख रहे हैं तो भी आप एक अपना टाइम निकाल के उनको देख रहे हैं, उनके हाव भाव देख रहे हैं। तो जब आप भगवान को जानेंगे नहीं, सिर्फ फोटो को देख के या मंदिर में मूर्ति को देख के, इट्स अ वेरी लिमिटेड रेंज। एंड सो प्लीज विजुअलाइज, बहुत अच्छा लगेगा। एंड किसी दिन जब माँ गोद में बिठाएंगी, आप उनकी साड़ी के पल्लू के साथ खेलेंगे, आप बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत ज़्यादा। मेरा ऐसा अनुभव है कि जैसे जब गुरु जीवन में होते हैं तो कैसा लगता है, जैसे एक ओस की चादर बिखरी होती है घास पे, तो जब हम उस घास पे चलते हैं जहाँ ओस गिरी है, तो पाँव तो ठंडक पाते ही हैं,
बड़ा मज़ा आता है। वो जब गुदगुदी होती है, वो घास जब पैरों में लगती है, तो पाँव तो ठंडक पाते ही हैं, लेकिन जो मन है वो चाहे संघर्ष से भरा हो। कितने ही लोग जाते होंगे सुबह की वॉक के लिए और उस पे चलते होंगे, तो पाँव के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन मन कितना प्रसन्न होता है। जो भी उसमें चल रहा है, जिस चीज से भी व्यथित है, लेकिन सब कुछ ठंडक देता है। तो वो जो ओस है, वो घास पे जो उसकी चमक है, जो उसकी क्षमता है ठंडक दे पाने की, तृप्त कर पाने की, कि जीवन में कुछ भी चल रहा है आप सडनली बिल्कुल वो हो जाते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज जो हैं मैंने हमेशा स्वामी जी में देखी, और यही ओस जो है, जो ठंडक दे रही है, समय आने पर अपने शिष्य की, अपने भक्त की रक्षा के लिए घनघोर बारिश भी बन जाती है। मुझे हमेशा से, जब भी मैं इस घास पे चलती हूँ, हरी घास पे, मुझे हमेशा ओस जब लगती है पैरों में, तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना, कोई किसी भगवान की सुंदरता का कैसे वर्णन करें, कैसे रिलेट करें। भगवान का आना ही, अब वो कैसे दिखते हैं तो सोच ही नहीं सकते, कल्पना से भरे हैं, कहाँ से देख लेंगे, क्या ही उनकी सुंदरता होगी, कैसे मान लेंगे, जान लेंगे। लेकिन उनका आना ही इतना प्रेम और आनंद से भरा होता है। कुछ तो ऐसा है जो आपके मन में अलग हो जाता है। वही चीजें आप, यू कैन स्पेंड मनी, यू कैन बाय ऑल द एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर्स इन द वर्ल्ड, सारे सुख ले लीजिए, अच्छा से अच्छा खाना ले लीजिए, पहनना ले लीजिए, कोई व्यक्ति आपको वैसा सुख नहीं दे सकता जो एक कल्पना मात्र से, कि वो सर सहला रहे हैं, कि एक 45 साल का व्यक्ति, मैं हूं, भी सोच सकता है कि मैं भी बच्ची हूँ और भगवान भी मुझे झूला झुला रहे हैं। क्योंकि बचपन तो बहुत पीछे रह गया फॉर मोस्ट पीपल। जो 20s में है वो भी रो रहा है कि यार मैं 20s में आ गया। जो 40s 50s 60s में, उसका तो क्या ही कहें, हमारा तो कोई हिसाब ही नहीं है। सो जस्ट दैट, तो इसलिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने एक, क्योंकि होता ही है कुछ ना कुछ इवेंट, तो मेरे को कुछ गाना होता है, तो मैं पहले से एक भजन जो कुछ पसंद है, जो बहुत सुंदर लगता है, मैं उसको सुनती हूँ। तो मुझे ये भजन क्यों अच्छा लगा था, मैं जैसे सुना था, मैं सोचा स्वामी जी के लिए गुरु पूर्णिमा पर मैं अपना गाऊंगी। तो है, सब मैंने तुझसे पाया, तुमको क्या भेंट चढ़ाऊं, और क्या आपकी महिमा गाऊं। मैंने कहा ये तो तीनों टिक है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने दिया है एब्सोल्युटली लाइफ में, और क्या ही उनके बारे में क्या कह दे, क्या सुना दे। तेरे चरण मेरे मथुरा काशी, मन मोहन मन के वासी, अखियां दर्शन की है प्यासी, बनवारी ब्रज के वासी। तो घट घट में है समाया, तेरी महिमा मैं क्या गाऊं। तू घट घट में है समाया, तेरी महिमा मैं क्या गाऊं। सब मैंने तुझसे पाया, तुझको अब क्या भेंट चढ़ाऊं। तू ही सबका रखवाला प्रभु, तू है मन का ज्योत प्रकाशी, अखियां दर्शन की है प्यासी, मन मोहन मन के वासी।